जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का। ये पर्सन फिलहाल अपने आप को बैलेंस की एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी को भी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी जब हद से ज़्यादा परेशान करने लगती है तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप ध्यान धारणा, मेडिटेशन, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करें और साथ ही साथ थोड़ा अपने दिमाग को शांत करने की कुछ ऐसे आसन वगैरह करें या फिर कुछ ऐसा मेडिटेशन करें जिसकी वजह से आपके दिल को, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो ये भी पर्सन अपने आप को शांत रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगला कार्ड है डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। इनको याद आ रहा है कि कैसे किसी के लालच में ये फंस गए थे, तो किसी ने तो शायद इनको कुछ बड़ा ऑफ़र देने की कोशिश की थी। जैसे पैसों को लेके शायद कुछ लेन देन हुआ था, कहीं ने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकता है इस पर्सन ने की थी किसी की बातों में आके कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अब जब वहाँ पे उनके पैसे अटक गए हैं तो ये उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि कैसे मैं उस पर्सन के जाल में फंस गया। अगला कार्ड है किंग ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लान कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है इनको समझ में आ रहा है कि इनकी जो अकेलेपन की जर्नी है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो आगे का भी लंबा रास्ता है और ऐसे रास्ते पे ऑब्वियसली ये किसी का साथ चाहते हैं। इसकी जो रेड कलर की हुडी जैसा कुछ इसने पहन के रखा है वो बताता है कि आज भी ये पर्सन चाहते हैं कि आगे की इनकी जर्नी में कोई हमसफ़र इनसे कनेक्ट हो जाए और ये अकेले की ज़िंदगी ना जिए। अगला कार्ड है टेन ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से फिलहाल ये पर्सन गुजर रहे हैं। ये जैसे अकेला ही इस बोझ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा कैट है जो इसके साथ है, लेकिन बाकी ह्यूमन में से तो कोई नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी के स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। वो कोई नहीं है जो उनको समझ के ले या फिर दिन भर में उनसे पूछे कि तुम कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा। तो शायद ये पुरानी बातें आप दोनों के बीच में होती थी जो अब नहीं हो रही और इन बातों को ये मिस कर रहे हैं। फिर है जस्टिस का कार्ड, आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं अपने कर्मों को याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़रूर मैंने कुछ जाने अनजाने में बहुत कुछ किया है गलत, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा है। तो पूरी तरीके से ये पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अपने कर्मों की वजह से ये ज़रूर सोच रहे हैं कि कहीं पे तो ज़रूर कुछ गलत हो गया है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन आप दोनों अगर एक दूसरे का साथ आप दोनों को मिल जाता है तो एक अलग ही दुनिया में आप दोनों खो जाते हैं। एक जादू सा हो जाता है। तो उसी जादू में ये कब अब तक कितनी बार खोए हैं ये वो याद कर रहे हैं। अगला कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, इसके हाथ में चाबी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई तो इनको इस सिचुएशन से छुड़ाने की कोशिश करे। जैसे अगर आपको ये बता देते हैं कि फ़िलहाल ये किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो उनको यकीन है कि आप ज़रूर उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे और उनकी सिचुएशन से उनको निकालने के लिए ज़रूर आप कोशिश करेंगे एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, लेकिन पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कन्फ्यूजिंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ूँ, अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी की अपडेट दूँ या उसको यही बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ सही चल रहा है। तो ये जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, आपको आइडिया देना चाहते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आपके सामने सच्चाई रखनी चाहिए या अगर आपको लग रहा है कि ये अपनी दुनिया में खुश है तो वैसे ही चलने देना चाहिए।
A new and tangible beginning in love, possibly a solid enduring relationship. प्यार में एक नई शुरुआत आज भी ये चाहते हैं, मतलब आप दोनों अगर दोबारा एक दूसरे के साथ आने के कुछ भी चांसेस इनको नज़र आ रहे हैं तो ये चाहते हैं कि उस रास्ते से ये आगे बढ़े। अ न्यू बिगिनिंग इन लव और द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, तो एक नई शुरुआत भी चाहते हैं और दोबारा आपको पाने का एहसास उनके दिल में ये फील करा रहा है कि आपको पाने के लिए अब ये नई तरीके से भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। रेजिलेंस इन लव, प्रोटेक्टिंग वंस हार्ट बट बीइंग क्लोज टू अचीविंग अ गोल। आपने हमेशा शायद उनके दिल को, उनकी बातों को समझ के लेने की कोशिश की है और अब जब ये पर्सन दिल से हर्ट फील कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे की ज़िंदगी में जो भी उनके सपने हैं उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं उनको आपका साथ ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमेशा से इनकी ज़िंदगी में एक गज़ब का रोल प्ले करता आया है। तो आज उसी सपोर्ट को लेके शायद ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग क्लैरिटी। एक फ़ैसला तो लेना चाहते हैं, बहुत फ़ैसले के करीब हैं, लेकिन अभी फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड देखा, कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। शायद इसीलिए आपसे बातचीत करके किसी फ़ैसले तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें पता है आपसे अगर वो बातचीत करेंगे तो जो क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है वो क्लैरिटी हासिल करने में आप उनकी हेल्प करेंगे। वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ग्रोथ इन लव। आपको दोबारा वापस पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेकंड चांस की बातें इनके मन में आ रही है। मतलब अगर आप इनको एक मौका दे दें तो इन्हें लग रहा है इस बार ये अपने रिलेशनशिप को बेस्ट लेवल पे ले जाने के लिए सबसे बेस्ट अपना देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आपको पाने का जुनून भी थोड़ा सा अब ये पहले से ज़्यादा फील कर रहे हैं। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लव, कैरिंग द वेट ऑफ द रिलेशनशिप। ये कार्ड वही बता रहा है। पैशनेट आज भी है, भले ही दूरियां कितनी भी हो, आपसे काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, आपसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आपके साथ बिताए हुए पल भी ये भूले नहीं हैं और इस वजह से आज भी आप दोनों के रिश्ते को लेके उनके दिल में ज़रूर जज्बात है और उन्हीं जज्बातों का बोझ ये दिल पे फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता नहीं रहे हैं कि आज भी वो आपको चाहते हैं। क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव, परहैप्स अ लिटिल इमैच्योर। अपनी नादानियों को मानने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं चाइल्डिश बिहेवियर इनका हमेशा से रहा है। जो बात कहनी चाहिए वो तो नहीं कहते और आड़ी टेढ़ी दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, लेकिन दिल की बात एक्सप्रेस करना इन्होंने अभी तक ठीक नहीं समझा था और अभी इनको लग रहा है कि पता नहीं आज आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं। तो क्यूरियोसिटी है आपके दिल के जज्बात फ़िलहाल क्या है, प्रेजेंट में आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं ये जानने में। और फाइनल कार्ड है एन एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग इन लव। आपने हमेशा इनको समझ के लिया है, एक सपोर्ट दिया है, आप हमेशा समझदारी से इनके साथ पेश आए हैं और कहीं ना कहीं अपने प्यार की वजह से इस पर्सन को हमेशा आपने हील किया है। तो आज भी आपके सपोर्ट की, प्यार की, आपकी केयर की इस पर्सन को सख्त ज़रूरत है और इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो पर्सन है वो दोबारा आपसे एक सेकंड चांस मांगने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।